कसूर भाग 9। सार्थक का कमरा उसकी तरह ही एकदम परफेक्ट था। कमरे के बीचों बीच किंग साइड बेड, दीवारों पर उसकी तस्वीरें, बेड के दोनों साइड लैंप टेबल, बेड के सामने ही दीवार पर एक बड़ा सा एलईडी, कोने में छोटा सा फ्रिज, सबसे लास्ट में बाथरूम, वो भी अंदर से बहुत बड़ा था क्योंकि उसके साथ ही चेंजिंग रूम भी था। बहुत बड़ा था सार्थक का रूम। अंजू ने सबसे पहले चेंज करने के बारे में सोचा, पर वो अपना बैग कमरे में लाई ही नहीं थी। वो वहीं बेड पर जाकर बैठ गई। उसके सिर में काफी दर्द था। अंडस्को 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 अंडस्को। साहिल जब रेडी होकर नीचे आया तो रिया कहीं भी नहीं थी। ये देखकर उसे उस पर गुस्सा आने लगा। वो पूरे घर में रिया को ढूंढने लगा, पर रिया होती तो मिलती। वो तो साहिल के रूम में जाते ही मौका देख वहां से बाहर निकल गई थी। गार्ड्स ने भी उसे नहीं रोका। आखिर वो घर की मालकिन थी। पूरे घर में ढूंढने के बाद और सारे सर्वेंट्स से पूछ लेने के बाद अब साहिल बाहर गार्ड्स के सामने खड़ा था। तुम लोगों ने मैडम को देखा है? साहिल ने इधर उधर नजर दौड़ते हुए कहा। यस सर, वो आधे घंटे पहले ही बाहर गई है, एक गार्ड ने कहा तो साहिल की आंखें एक पल के लिए बंद हुई। अब उनमें बेहिसाब गुस्सा था। उसने गुस्से में उस गार्ड के मुंह में मुक्का जड़ते हुए कहा, इडियट, उसे बाहर जाने क्यों दिया? इतना कहकर साहिल जल्दी से अंदर गया और ड्राइवर को गाड़ी बाहर निकालने के लिए कहा। ड्राइवर ने गाड़ी बाहर निकाला। साहिल जल्दी से गाड़ी में बैठा। मैडम के घर चलो, इतना कहकर साहिल खिड़की से बाहर देखने लगा। तुमने बहुत गलत कर दिया रिया, बहुत गलत। साहिल ने गुस्से में अपनी आंखें भींची और बालों पर हाथ फेरकर उसने अपना सिर सीट से लगा लिया। कुछ देर बाद एक बंगले के सामने साहिल की गाड़ी रुकी। बिना एक पल की देरी के साहिल गाड़ी से बाहर निकला और सीधे उस बंगले की तरफ बढ़ गया। अंदर जाते ही साहिल की नज़र रिया पर पड़ी, जो सोफे पर बैठी अपनी मां की गोद में अपना सिर रखे रो रही थी। रिया। साहिल ने दरवाजे से ही रिया को आवाज दी, तो रिया ने उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा, जबकि रिया की मां ने गुस्से में साहिल की तरफ देखा। साहिल ने उन्हें इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गया, बिना किसी की परवाह किए। साहिल ने रिया का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, अभी के अभी घर चलो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। रिया ने गुस्से में उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। आंसुओं से भरी उसकी आंखें एकदम लाल थी। वो नफरत भरी नजरों से साहिल को देख रही थी। क्या हो रहा है यहाँ? पीछे से एक रौबदार आवाज आई तो साहिल फौरन पलट गया। पीछे रिया के डैड थे। तुम दोनों इस वक्त? रिया के डैड ने उन दोनों को देखते हुए सवाल किया। मैं रिया को लेने आया हूँ, साहिल ने अब रिया की तरफ देखते हुए कहा। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, रिया ने गुस्से में चीखते हुए कहा। तो साहिल के जबड़े कस गए। क्या बात है रिया, तुम क्यों साहिल के साथ नहीं जाना चाहती? उसके डैड उसके पास आए। मैं आपको बताती हूँ, इतना कहकर रिया की माँ उन्हें अपने साथ ले गई। रिया के मम्मी पापा के जाते ही साहिल रिया के करीब आया और उसकी कलाई पकड़ते हुए बोला, ये जो कुछ भी तुम कर रही हो ना, ये मत सोचना कि तुम बच जाओगी। साहिल खुराना अपना पूरा हिसाब क्लियर करता है, तुम बस देखती जाओ। इतना कहकर साहिल ने गुस्से में रिया को पीछे धकेल दिया। पीछे मौजूद मिनी टेबल में रिया की पीठ लगी और उसकी चीख निकल गई। पर साहिल को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो गुस्से में वहां से चला गया। अंडस्को 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 अंडस्को। सार्थक अपने स्टडी रूम में गुस्से में अपने लैपटॉप पर अपनी उंगली चला रहा था। वो बेहद गुस्से में था, अब तक नाराज है अपनी दादी से। अचानक से आई इस आवाज से सार्थक ने लैपटॉप से अपनी नजरें हटाई और सामने देखा। सार्थक की दादी सामने खड़ी उसे ही देख रही थी। उनके हाथ में कॉफी का कप था। आप ये सब क्यों करती हो दादी? सार्थक ने नाराजगी से कहा। वो उठकर दादी के पास आ चुका था और उनके हाथ से कॉफी का कप लेकर उसने टेबल पर रखा और दादी को वहीं मौजूद चेयर पर बिठाते हुए बोला,
कितनी बार कहा है, ये सब मत किया कीजिए। अब तू नाराज हो जाता है तो क्या करूं? दादी ने बच्चों की तरह मुंह बनाया तो सार्थक के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान उभर आई। मान भी तो जाता हूं ना, कहकर सार्थक ने अपनी दादी के गाल पर किस किया तो दादी ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, बदमाश, वो तो मैं हूँ। सार्थक ने मुस्कुराकर अपना जुर्म कबूल किया। चल, रहने दे, जाकर अंजू की बुला ला, वो भी डिनर कर लेगी। दादी ने कहा तो सार्थक ने हामी भरी और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। दादी भी मेड की मदद से डाइनिंग एरिया में चली गई। सार्थक जब अपने रूम में आया तो अंजू उसके बेड पर सिकुड़ के सोई हुई थी। सिर दर्द और थकान के वजह से नींद उस पर कब हावी हुई, उसे खुद भी पता नहीं चला। शायद अभी अभी ही उसकी आंख लगी थी। सार्थक अंजू के पास गया और बेड पर बैठकर वो उसे देखकर मुस्कुराने लगा। आज उसकी अंजना उसके साथ थी, उसके पास थी। फ्लैशबैक। सर, हमारी मीटिंग है, राहुल के कहने पर सार्थक ने उसे घूर कर देखा। वो सर, एक्चुअली आप बाहर थे तो मैं आपको बताना भूल गया था कि मिस्टर मेहता ने अर्जेंट मीटिंग रखवाई है। राहुल ने डरते हुए कहा, कितनी बार कहा है, मुझे इन सब की जानकारी पहले ही दे दिया करो, पर एक बार में तुम्हारी समझ कुछ नहीं आता। सार्थक ने गुस्से में कहा, सॉरी सर। राहुल ने अपना सिर झुका लिया। गाड़ी निकालो। अपने चेयर से उठते हुए सार्थक ने राहुल को ऑर्डर दिया। राहुल फौरन केबिन से बाहर निकल गया और सार्थक भी अपना कोट उठाते हुए बाहर निकल गया। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी मेहता के ऑफिस के बाहर आकर रुकी। टू बी कंटिन्यू।